नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। जनवरी फरवरी 2025 विवाह का शुभ मुहूर्त आप स्वयं स्क्रीन पर देखेंगे। यह सभी श्रेष्ठ पंचांग प्रमाणिक जानकारी है जो आपके काम की रहेगी। जैसे कि लड़का लड़की का विवाह बहुत श्रेष्ठ स्वरूप है, यह जीवन पर्यंत साथ के लिए जाना जाता है और साथ के साथ इसे सही समय, शुभ मुहूर्त और कुंडली अनुसार विश्लेषण कर कर लड़का लड़की के निकाला जाए तो यह ज़्यादा श्रेष्ठ समय, उत्तम परिणाम देने वाला होता है। तो आप सभी 2025 में जनवरी फरवरी में विवाह का समय देख रहे हैं तो सुंदर स्वरूप में इन दिनों को आप विवाह के लिए चुन सकते हैं। आसपास पंडित जी से पूछ सकते हैं। सबसे पहले महीनों की बात कर लेते हैं तो माघ का महीना और फागुन का महीना विवाह के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। मौसम भी अनुकूल है और हर स्वरूप में यह सुख देने वाला महीना होता है। तो इन महीनों को आप सभी चुनिएगा। आरंभ करते हैं। सबसे पहले जो दिन निकल कर आ रहा है वह जनवरी 2025 में 16 तारीख का है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष का गुरुवार का सुंदर दिन है। सौभाग्य सुंदरी व्रत रहेगा। माघ का महीना है, त्रयोदशी तिथि है और सबसे अच्छा श्रेष्ठ समय है। खास तौर पर विवाह के लिए जब कोई दिन निकाला जाता है तो त्रिबल शुद्धि देखी जाती है। खास तौर पर सूर्य बल देखा जाता है, गुरु बल देखा जाता है और चंद्र बल इत्यादि की प्राथमिकता दी जाती है। तो आप अपने आसपास पंडित जी से इस अनुसार रात्रि का, दिन का समय निकाल सकते हैं। हालांकि मैं वीडियो में बताने लगूं तो यह काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो साधारण सरल तरीके से ऊपरी तौर पर मैं आपको बता रही हूं। तो सबसे अच्छा जो समय निकल कर आ रहा है वह 16 जनवरी का मैंने आपको बता दिया। इस दिन आप विवाह के लिए चुन सकते हैं। इसके बाद जो अच्छा समय निकल कर आ रहा है 17 जनवरी 2025 का निकल कर आ रहा है। माघ का महीना है, सबसे अच्छा समय है और इस दिन जो है माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। शुक्रवार की श्रेष्ठ दिन है। संकष्टी चतुर्थी व्रत इत्यादि का श्रेष्ठ समय रहेगा। तो इस दिन को विवाह के लिए कई भक्तजन चुन सकते हैं। अपनी राशि अनुसार आप टीम से हमारी बात कर सकते हैं। पंडित जी से ऊपर नंबर दिया हुआ है। इसके बाद 18 जनवरी 2025 का दिन है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और जो है शनिवार की श्रेष्ठ तिथि रहेगी। और साथ के साथ इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह जनवरी 2025 में 22 जो है जनवरी का हो रहा है। माघ महीने के कृष्ण पक्षी की अष्टमी तिथि है। स्वाति नक्षत्र है। बुधवार का सुंदर दिन है और अच्छा समय है, श्रेष्ठ दिन है। इस दिन आप अपने त्रिबल इत्यादि को दिखाकर और अपने लिए शुभ लग्न इत्यादि, चौघड़िया इत्यादि को, समय इत्यादि को चुन सकते हैं। स्वाति नक्षत्र में विवाह करना शुभ माना जाता है। तो 22 जनवरी को यह समय अच्छा हो रहा है। इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह 7 फरवरी 2024 का हम जान लेते हैं। इसके बाद फरवरी का महीना शुरू हो जाएगा। जनवरी में कुल मिलाकर 4 दिन निकल कर आ रहे हैं जैसा मैंने आपको विदित कराया। 16 तारीख का है, 17 जनवरी का है, 18 जनवरी का है और 22 जनवरी का हो गया। यह 4 दिन है। 4 श्रेष्ठ तिथियों में आप विवाह की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से सुंदर भाव सच्चे मन से कर सकते हैं। बात कर लेते हैं 7 फरवरी 2025 की। तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। शुक्रवार का दिन है। गुप्त नवरात्रियां स्थापना का दिन है। अच्छा दिन है, बहुत सुंदर स्वरूप है। रोहिणी नक्षत्र रहेगा। अच्छा है, श्रेष्ठ दिन है। इस दिन को भी आप विवाह इत्यादि के लिए चुन सकते हैं। इसके बाद फाल्गुन महीना शुरू हो जाएगा। तो फाल्गुन महीना विवाह के लिए शुभ और श्रेष्ठ जाना जाता है। तो 13 फरवरी 2025 फाल्गुन कृष्ण पक्ष का गुरुवार का दिन है। एकम तिथि रहेगी। मघा नक्षत्र है। श्रेष्ठ समय है, इस दिन को आप चुनिएगा। इसके बाद 14 फरवरी अच्छा समय है। कृष्ण पक्ष का समय रहेगा फाल्गुन महीने का। शुक्रवार की द्वितीय तिथि रहेगी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। श्रेष्ठ समय है, इस दिन को आप सभी चुन सकते हैं वैवाहिक कार्य के लिए। इसके बाद फरवरी महीने में बहुत सारे मुहूर्त हैं। तो 15 फरवरी फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। शनिवार का दिन है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। बहुत अच्छा समय है। इसके बाद फरवरी 18 तारीख का भी दिन निकल कर आ रहा है। तो आप फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि मंगलवार की जो है श्रेष्ठ दिन है, इस दिन को चुन सकते हैं। स्वाति नक्षत्र इस दिन निकल कर आ रहा है। तो यह भी बहुत अच्छा समय है। इसके बाद बात कर लेते हैं 20 फरवरी 2025 की।
तो यहाँ पर 2025 है, कई बार मेरी आदत हो गई है इस साल वीडियो की 2024 की, तो मेरे मुख से निकल रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अपने आसपास पंडित जी से इन मुहूर्तों को साझा कीजिए और उनसे कहिए कि हमारी राशि के अनुसार, वर वधू की कुंडली के अनुसार कौन सा दिन सफल रहेगा, तो उस अनुसार आप वैवाहिक कर्म कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है, बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छे अच्छे शुभ दिन है। जनवरी और फरवरी महीने में तो बहुत श्रेष्ठ और बहुत लंबे समय के बाद बहुत श्रेष्ठ जो है स्वरूप में विवाह के लग्न हो रहे हैं। कई भक्तजनों के पर्सनल डीएम आते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा हमारी टीम से जुड़ते हैं और कुंडली इत्यादि के लिए भी बात करते हैं, तो आप भी हमारी टीम से बात कर सकते हैं। इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह 20 फरवरी 2025 का है। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी, गुरुवार का दिन है। श्रीनाथ जी का पाटोत्सव भी इस दिन रहेगा। अनुराधा नक्षत्र है, अच्छा समय है, इस दिन को आप चुन सकते हैं वैवाहिक कार्यों के लिए। इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह 21 फरवरी 2025 का है। ठीक है जी, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, श्री जान की जयंती रहेगी, शुक्रवार का दिन है, अनुराधा नक्षत्र है, तो इस दिन को भी आप वैवाहिक कार्यों के लिए चुन सकते हैं। तो फरवरी महीने में यह बात हो गई। इसके बाद जो अंतिम दिन निकल कर आ रहा है वह 25 फरवरी 2025 का हो रहा है। फाल्गुन महीने का कृष्ण पक्ष का द्वादशी का दिन रहेगा, मंगलवार भौम प्रदोष का तिथि है और साथ के साथ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो रहा है, तो आप सभी इस दिन को भी वैवाहिक कार्यों के लिए चुन सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने जनवरी 2025 और फरवरी 2025 की आपको बात बता दी। इसके बाद जो है मार्च का भी आपको बताते हुए चलूं, क्योंकि उसमें भी 2 ही मुहूर्त निकल कर आ रहे हैं, तो वही आपको बताना शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। तो यहाँ पर 5 मार्च 2025 फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष का षष्ठी का दिन रहेगा, बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र रहेगा, तो इस दिन को भी आप वैवाहिक कार्यों के लिए चुन सकते हैं, अच्छा समय है। ठीक है जी, यह बात हो गई। फागुन महीने में बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो यह जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीनों का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मार्च महीने में सिर्फ 2 ही पंचांग में दिए हुए हैं, एक 5 मार्च का तो मैंने बताया आपको, एक 6 मार्च 2025 का। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष का दिन रहेगा, सप्तमी तिथि है, गुरुवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है, बहुत अच्छा समय है, तो इस दिन को आप चुनकर अपने जीवन को सार्थक करें। इसके बाद भद्रा और होलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा, तो सभी और शुभ काम में रोक रहेगी। तो कुल मिलाकर जनवरी फरवरी मार्च अर्थात माघ और फागुन महीने के मैंने श्रेष्ठ समय की जानकारी आपको दे दी है। वीडियो चैनल उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए जी, अगर मैं बहुत जो है समय के अनुसार बताने लगूं, स्थिति बताने लगूं या रात्रि का लग्न बताने लगूं, दिन का लग्न बताने लगूं, तो यह कौन सी राशि पर सटीक बैठेगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आसपास जो है देखिए सभी राशि के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, त्रिबल इत्यादि के अनुसार वर वधू की जो चीज़ें होती हैं उस अनुसार बदलती हैं, तो यह थोड़ा सा सोचने समझने का विषय होता है, जो कि ऑनलाइन इस तरह से चलते फिरते नहीं बताया जा सकता। सभी पर यह बात अलग अलग लागू होती है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो।